ये रेला है जीवन का नृत्य, उत्सव की भावना और भावनाओं का उत्सव, एक प्राचीन परंपरा का चलता बोलता दस्तावेज। जब फसल घर आने वाली हो या कोई धार्मिक या भावनिक उत्सव हो, ये गीत परंपरा से गाए जाते हैं। ढोल या मांदर पर थाप पड़ते ही पांव थिरकने लगते हैं और एक साथ जंगल भी झूमने लगता है, जैसे मानव इतिहास की जड़ें पुकार रही हों। बारिश के 3 महीने छोड़ दिए जाएं तो लगभग साल भर ये नृत्य देखने मिलता है। यहां का हर पत्थर कहता है प्राचीन भारतवर्ष की एक रूपता, संपन्नता और ऐश्वर्य की कहानी। इसी तरह संपन्न रही है गढ़चिरौली की आदिवासी संस्कृति और जनजीवन। भोलापन, प्रकृति से प्रेम, स्त्री पुरुष समानता और ईमानदारी जैसे गुणों से भरपूर। गढ़चिरौली जिले के दक्षिणी हिस्से में अधिकतर माड़िया, उत्तरी हिस्से में परधान और लगभग हर इलाके में गोंड आदिवासी पीढ़ियों से निवास करते हैं। पहनावा, रीति रिवाज, बोलियां और रहन सहन के कुछ बदलाव के अलावा सभी आदिवासियों की लगभग एक सी जीवन संस्कृति है। ये निसर्ग पूजक हैं। पेड़, पानी, मिट्टी और विविध पशुओं की पूजा करते हैं। प्रकृति में जो कुछ गूढ़, अनाकलनीय, भव्य या भयकारक है, वे सब पूजनीय माने जाते हैं। आकाश, चमकती बिजली, सूर्य, चंद्र, बड़े वृक्ष, पहाड़, बाघ, सांप, बिच्छू, घोड़ा आदि। देवताओं की पूजा में मांस, ताड़ी, माड़ी और नशीले पदार्थों का भी प्रसाद चढ़ता है। जब तक फल पक कर नीचे न गिरे, वो नहीं खाते। निसर्ग के साथ साथ ये श्रद्धा पूजक भी हैं। आदिवासियों के आद्य गुरु या आद्य ईश्वर हैं लिंगो, पेरसापेन। इसी तरह देशभक्त और आद्य क्रांतिकारी शहीद बिरसा मुंडा भी ईश्वर समान माने जाते हैं। आदिवासियों में 12 मुख्य गोत्र होते हैं, एक देव से 12 देव तक। समगोत्र में विवाह नहीं होता। 750 उपनाम या उपगोत्र होते हैं। हर उपनाम का कुलचिन्ह होता है, कोई पशु या पक्षी। अपने कुलचिन्ह के खिलाफ हिंसा वर्ज्य होती है। शरीर पर गुदवाना ये स्त्रियों के लिए सौभाग्य और सौंदर्य का प्रतीक होता है। पुरुष भी अपनी इच्छा अनुसार गुदवाते हैं। इसी प्रकार प्रतीकात्मक होते हैं गहने। गिलट, खुर या धातु के गहने स्त्रियां पसंद करती हैं। नाक में मुखरी, गले में मालाएं और पैरों में पट्टियां। इस तरह गहने अलंकारों से सजती हैं। सरों पर पंछियों के पंखों से सजे तुर्रे लगाए जाते हैं। मर्दों का पहराव इसके मुकाबले सादा होता है। सर पर कोई कपड़ा या तुर्रा और तन पर धोती या लंगोटी, बस। आदिवासी समाज में बुजुर्ग ही युवाओं को जीवन शिक्षा देते हैं। गोटुल यानी संस्कृति केंद्र। गोटुल में नवयुवा एक दूसरे से मिलते हैं।
आदिवासी परंपरा में स्त्री पुरुष समानता होती है। एक दूसरे को पसंद करने पर लड़का लड़की शादी का फैसला ले सकते हैं। उनके परिवार इसमें शामिल होते हैं। शादी 1 दिन की हो सकती है, 3 दिन की या 5 दिन की भी हो सकती है। वधू, उसका परिवार और दोनों ओर के रिश्तेदार वर के गांव पहुंचते हैं। साथ में खान पान का साहित्य, कपड़े, भेंट वस्तुएं भी लाते हैं। यानी किसी पर खर्च का बोझ नहीं पड़ता। दहेज प्रथा नहीं होती। उल्टे वधू पिता आर्थिक रूप से कमजोर हो तो वर की ओर से वधू मूल्य देने की भी प्रथा देखी जाती है। किसी की मृत्यु होने पर मरने वाले के परिवार पर खर्च का बोझ नहीं पड़ता। गांव खर्च करता है। रिश्तेदार भी आते हैं। विधि के बाद पार्थिव शरीर को गांव के बाहर समाधि देते हैं। वहां जिसकी मौत हुई है उसके इस्तेमाल की चीजें यानी कपड़े, बर्तन, खटिया, चादर आदि रख दी जाती हैं। उसके पसंद की वस्तुएं भी शक्ति अनुसार रखने की प्रथा है। अगले दिन पूजा होती है और भोजन दिया जाता है। शहरी नजरिए से आम आदिवासी भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उनकी परंपराएं सदियों से सहेजी हुई हैं। हालांकि शहरी जीवन की कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा और बलात्कार जैसे अपराध यहां नहीं दिखाई देते, जो शहरों में कानूनों के बावजूद जारी हैं। सवाल यह भी है कि वास्तव में सभ्य समाज किसे कहा जाए और किसे किससे सीखना चाहिए।